नमस्कार दोस्तों। 2 बार के बिहार के मुख्यमंत्री रहे और जननायक के नाम से मशहूर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी 100वीं जयंती से एक दिन पहले यानी 23 जनवरी को ये घोषणा की। तो जानते हैं कि ये कर्पूरी ठाकुर कौन थे और उनको जननायक क्यों कहा गया। और सबसे बड़ी बात कि आज तक उनके बारे में लोगों ने इतना सुना नहीं, उनको भारत रत्न देने की बात की जा रही है। तो भारत रत्न के लिए काम भी कुछ ऐसे ही करने होते हैं। तो जानते हैं कि आखिर भारत रत्न क्यों दिया जा रहा है और कर्पूरी ठाकुर कौन थे। कर्पूरी ठाकुर कहते हैं कि मैंने फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास किया था। तब गांव में सिर्फ 5 बच्चे ही मैट्रिक पास कर पाए थे। तब बाबूजी नाई का काम किया करते थे। वे गांव के एक संपन्न आदमी के पास मुझे लेकर गए और कहा कि सरकार, ये मेरा बेटा है, फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास किया है। उस आदमी ने अपनी टांगे टेबल के ऊपर रखते हुए कहा, अच्छा फर्स्ट डिवीजन से पास किए हो, मेरे पैर दबाओ। ये किस्सा उन्होंने अपने प्रमुख सचिव यशवंत सिन्हा को सुनाया था। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौंजिया में कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। बाद में उनके गांव का नाम कर्पूरी ग्राम हो गया। कर्पूरी ठाकुर 6 साल के हुए थे। उनका दाखिला समस्तीपुर के ताजपुर मिडिल स्कूल में हो गया। 1933 में उन्होंने 5वीं की परीक्षा पास की। अगले साल यानी 1934 में मकर संक्रांति पर्व के दूसरे दिन बिहार की धरती डोल गई बुरी तरह से। इतनी तीव्रता का भूकंप था कि हजारों घर ढह गए। बड़ी मात्रा में जान माल की हानि हुई। बिहार दौरे पर आए गांधी जी ने कहा, आज हम सब पर बिना किसी भेदभाव के संकट आया है। यदि आपने और मैंने इस संकट से कोई नैतिक शिक्षा नहीं हासिल की तो हमारी ये उपेक्षा इस संकट से भी बुरी होगी। गांधी जी की बातों से कर्पूरी ठाकुर बेहद प्रभावी हुए और उन्होंने उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने के बारे में सोचा। इसी साल 11 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। छात्र जीवन से ही वे राजनीति में बहुत दिलचस्पी रखते थे। एक दिन समस्तीपुर के कृष्णा टॉकीज में एक सभा हुई जिसमें कर्पूरी ठाकुर को भी बोलने का मौका दिया। तो उन्होंने अपने भाषण में ही एक बात बोल दी कि हमारे देश की आबादी इतनी ज़्यादा है कि केवल थूक फेंक देने से ही अंग्रेजी सरकार बह जाएगी, अंग्रेजी राज बह जाएगा। इस भाषण के चलते उनके खिलाफ वारंट जारी हो गया। उन्हें 1 दिन की जेल और 50 रुपए जुर्माना लगा। उन्होंने सजा कबूल ली और आज़ादी के आंदोलन में आगे कदम बढ़ा दिए। कर्पूरी ठाकुर ने 1939 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद दरभंगा के कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन पढ़ाई बीच में छोड़ दी। वे अगस्त क्रांति में कूद पड़े। 9 अगस्त 1942 को दरभंगा में छात्रों की बैठक हुई। कर्पूरी ने क्रांतिकारी भाषण दिया। उसका असर यह हुआ कि सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने लगा, रेल की पटरियां उखड़ने लगी। अंग्रेज कर्पूरी की खोज कर रहे थे और वे नेपाल में जाकर अंडरग्राउंड आंदोलन से जुड़ गए। नेपाल में ही उनकी मुलाकात जयप्रकाश नारायण से हुई। उन्होंने नेपाल के सुरंगा पहाड़ में आजाद दस्ते की ट्रेनिंग देखी। नित्यानंद सरदार और गुलेली सरदार ट्रेनर थे। बंदूक चलाना, बम बनाना सिखाया जाता था। कर्पूरी ने भी ट्रेनिंग शुरू कर दी। यहां जयप्रकाश नारायण की सीख उनके जीवन में काम आई। उन्होंने कहा था कि हमें बदला नहीं चाहिए, हमें बदलाव चाहिए। हमें युद्ध की कला नहीं, क्रांति का विज्ञान सीखना है। इसके बाद कर्पूरी ने सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली। कर्पूरी समस्तीपुर के पितौंजिया के एक स्कूल से ही आजादी का आंदोलन चलाने लगे। एक रात 2 बजे अचानक पुलिस ने स्कूल को घेर लिया। कर्पूरी को उनके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया और 1 साल की सजा हो गई। इसके बाद जेल में उन्होंने कैदियों को संगठित करना शुरू कर दिया। धरने प्रदर्शन शुरू हो गए। तो परेशान अंग्रेजों ने उन्हें वहां से शिफ्ट करके भागलपुर जेल में डाल दिया। पर वे मानने वाले कहां थे। कर्पूरी ठाकुर ने भागलपुर में आमरण अनशन शुरू कर दिया।
29वें दिन जब वे मरणासन अवस्था में पहुंच गए तब उनकी मांगें पूरी हुई। उनकी मांगों को माना गया। आखिरकार 26 महीने बाद नवंबर 1945 में कर्पूरी की जेल यात्रा पूरी हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सक्रिय सदस्य बने। नारा दिया, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। गांव गांव में यह नारा गूंजने लगा। आजादी के चंद महीने बाद कर्पूरी के नेतृत्व में किसानों की संस्था हिंद किसान पंचायत पूरे बिहार में प्रसिद्ध हो गई। 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी हुए। समस्तीपुर के ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार बने। वे साइकिल और पैदल प्रचार करने लगे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को हराया। तब से 1988 तक वे लगातार बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे। वैसे तो कर्पूरी ठाकुर जी से जुड़े हुए कई किस्से हैं जिनमें मोटिवेशन के साथ साथ हम रोमांचित भी होते हैं, तो उन्हीं कुछ किस्सों में से हम यहां पर बात करेंगे। कर्पूरी ठाकुर पर लिखी किताब महान कर्मयोगी जननायक कर्पूरी ठाकुर में एक दिलचस्प किस्से का जिक्र है। किताब में उनके बेटे रामनाथ ठाकुर कहते हैं कि विधायक बनने के बाद की बात है, एक प्रतिनिधि मंडल के साथ जननायक को ऑस्ट्रिया जाना था, लेकिन उनके पास कोट ही नहीं था। वे एक दोस्त से कोट मांगकर ऑस्ट्रिया गए। उसके बाद वहां से युगोस्लाविया गए तो मार्शल टीटो ने देखा कि उनका कोट फटा हुआ है। इसके बाद उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को एक कोट गिफ्ट किया। कर्पूरी ठाकुर से जुड़ा हुआ एक और किस्सा उनके बेटे बताते हैं कि जब वे पहली बार उप मुख्यमंत्री बने तो रामनाथ, जो कि उनका बेटा था, उनको खत लिखा। इसका जिक्र उनके बेटे रामनाथ ने एक इंटरव्यू में करते हुए कहा कि खत में 3 बातें लिखी थी, और वो बातें क्या क्या थी कि तुम इससे प्रभावित नहीं होना, कोई लोभ लालच देगा तो उस लोभ में मत आना, मेरी बदनामी होगी। सीएम बनने के बाद भी उन्होंने बेटे को यही खत लिखा। एक और किस्से की बात करें तो जब प्रधानमंत्री चरण सिंह एक बार कर्पूरी ठाकुर के घर गए तो उनके घर का दरवाजा इतना छोटा था कि चौधरी चरण सिंह को चोट लग गई। इस पर चरण सिंह ने कहा, कर्पूरी इसको जरा ऊंचा करवाओ। उधर से कर्पूरी का जवाब आया, जब तक बिहार के गरीबों का घर नहीं बन जाता मेरा घर बन जाने से क्या होगा। ऐसे ही एक और किस्से की अगर बात करें तो एक बार मंच से कर्पूरी ठाकुर भाषण दे रहे थे। इस दौरान बोफोर्स घोटाले पर राजीव गांधी के कथित स्विस बैंक के खाते का जिक्र कर रहे थे, और जिक्र के दौरान ही उनको कमल के फूल को अंग्रेजी में बोलना था, जो उनको याद नहीं आ रहा था, या फिर पता नहीं उन्होंने जानबूझकर ये मजाक के लिए किया था। तो भाषण के दौरान ही उन्होंने धीरे से एक पर्ची पर लिखकर पूछा कि कमल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। लोकदल के तत्कालीन जिला महासचिव हलधर प्रसाद ने उस स्लिप पर लोटस लिखकर कर्पूरी की ओर बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने कहा, राजीव मने कमल, और कमल को अंग्रेजी में लोटस बोलते हैं। इसी नाम से स्विस बैंक में खाता है राजीव गांधी का। ऐसे ही एक और किस्से की बात करें, वैसे तो बहुत सारे किस्से हैं लेकिन मोटे मोटी इन किस्सों की बात कर ही लेते हैं। 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया कि अंग्रेजी कोई जरूरी नहीं है आप पढ़ाई जाए, हटाओ इसको। इसके चलते उनकी आलोचना भी हुई। तब अंग्रेजी में फेल मैट्रिक पास लोगों का मजाक कर्पूरी डिवीजन से पास हुए कहकर उड़ाया जाता था, और वो इसलिए कि उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। 1970 में कर्पूरी ठाकुर पहली बार मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार महज 163 दिन चली। 1977 में वो दोबारा मुख्यमंत्री बने तो SC ST के अलावा OBC के लिए आरक्षण लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया। तो OBC के आरक्षण के लिए उन्होंने ये बहुत बड़ा कदम उठाया था, जो कि आगे जाकर ऐतिहासिक कदम साबित हुआ। 1978 में बतौर CM कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में कई स्तरों पर लागू होने वाला आरक्षण लागू किया। इसमें कुल मिलाकर 26% आरक्षण दिया गया। इनमें 20% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए था। वहीं महिलाओं
और स्वर्ण जातियों में शामिल आर्थिक रूप से पिछड़ों को 3-3% आरक्षण भी इस व्यवस्था में शामिल था। इन बातों से साफ पता चल रहा है कि ये बहुत ही दूरगामी सोच के थे। इन्होंने किसी जाति विशेष को बढ़ावा न देकर SC ST के साथ ही OBC को भी बढ़ावा दिया आरक्षण को लेकर, और साथ ही जो सरकारें पहले और अब तक भी सवर्ण समाज को उन्नत समाज समझ रहा था उसको भी इन्होंने ध्यान में रखा, और सवर्ण समाज में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग थे उनके लिए भी 3-3% आरक्षण की व्यवस्था की थी। खास बात यह थी कि आरक्षण की इस व्यवस्था का भारतीय जनसंघ ने भारी विरोध किया, जबकि जनसंघ उस समय की जनता पार्टी की मुख्य हिस्सेदार थी। 1990 की बात है कि बिहार में खगड़िया जिले में लालू प्रसाद यादव भाषण दे रहे थे। इसमें उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का जिक्र करते हुए कहा, जब कर्पूरी जी आरक्षण की बात करते थे तो लोग उन्हें मां बहन बेटे की गाली देते थे, और जब मैं रिजर्वेशन की, जो कि उनकी खुद की भाषा में कहा गया था रिजर्वेशन, आप जानते ही हैं वो बिहारी लहजे में बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि जब मैं रिजर्वेशन मतलब रिजर्वेशन की बात करता हूं तो लोग गाली देने के पहले अगल बगल देख लेते हैं कि कहीं कोई पिछड़ा दलित आदिवासी सुन तो नहीं रहा। भारत रत्न देने की घोषणा करने के निर्णय पर नीतीश कुमार जी कहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। केंद्र सरकार का यह अच्छा निर्णय है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। वह हमेशा से ही स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। वर्षों की पुरानी मांग आज पूरी हुई है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। कुछ लोग इसे जातिगत जनाधार से भी जोड़कर देख रहे हैं कि ये भारत रत्न जातिगत जनाधार का बढ़ावा लेने के लिए दिया जा रहा है सरकार द्वारा, क्योंकि 2023 में जातीय जनगणना के अनुसार बिहार अति पिछड़ा वर्ग यानी EBCS 36.02% आबादी के साथ सबसे बड़ा समुदाय है। कर्पूरी भी EBC वर्ग से थे। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की आबादी 27.13% और अनुसूचित जातियों यानी SC की 19.66% आबादी है। तो लोग मान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से बिहार में अति पिछड़ी जातियों की खास भूमिका है। सभी पार्टियां इन्हें लुभाने में जुटी हैं। ऐसे सामाजिक न्याय के हीरो माने जाने वाले कर्पूरी ठाकुर का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। तो वहीं लालू प्रसाद यादव जी इस भारत रत्न को लेकर कहते हैं कि मेरे राजनीतिक और वैचारिक गुरु स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अब से बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। हमने सदन से लेकर सड़क तक ये आवाज उठाई, लेकिन केंद्र सरकार तब जागी जब सामाजिक सरोकार की मौजूदा बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई और आरक्षण का दायरा बहुजन हितार्थ बढ़ाया। डर की सही राजनीति को दलित बहुजन सरोकार पर आना ही होगा। तो ये थी दोस्तों कर्पूरी ठाकुर जी से जुड़ी हुई कुछ बातें और रोमांचित कर देने वाले किस्से। ऐसे ईमानदार शख्सियत को मीडिया द्वारा पहले ही लोगों के बीच में लाया जाना चाहिए, ताकि ये लोगों और राजनीतिक दलों साथ ही राजनेताओं के लिए एक आदर्श व्यक्ति की भूमिका निभा सकें। धन्यवाद दोस्तों।